जिस तरह से एआई रोबोट अभी डेवलप होते जा रहे हैं, फ्यूचर में यह रोबोट इतने ज्यादा डेवलप हो जाएंगे कि यह इंसानों के बीच रहने लग जाएंगे और इंसानों से प्यार करने लग जाएंगे, लेकिन इनके अंदर इंसानों से भी ज्यादा ताकत होगी। तो क्या ये इंसानों पर कंट्रोल कर लेंगे? आज की मूवी इसी पर होने वाली है कि एक रोबोट एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन फिर वह धीरे धीरे करके सभी लोगों को मार देती है, उस लड़के को भी। तो दोस्तों, ईपी एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक मॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर एक जोश नाम का लड़का जूली नाम की लड़की को देखते ही अपने संतरे नीचे गिरा देता है। यह देखते ही जूली को भी हंसी आ जाती हो और यही से ही उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। ये दोनों एक ट्रिप पर निकलते हैं और एक बहुत ही बड़े विला में आ जाते हैं। यहाँ पर जूली को लगता है कि जोश के दोस्त उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जोश कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम्हें मेरे दोस्त काफी पसंद करेंगे। अब जैसे ही यह दोनों विला के अंदर जाते हैं, वहां पर गोरी नाम की जोश की फ्रेंड जोश से तो काफी अच्छे से मिलती है, लेकिन वह जूली से बात तक नहीं करती। सबसे मिलने के बाद जूली अपने बैग को खाली करती है और उसमें से सामान निकालती है, लेकिन उसके बैंक में एक बहुत ही रहस्यमय चीज छुपी हुई थी, जिसके बारे में जूली को पता तक नहीं था। ये सारे फ्रेंड्स मिलकर साथ में डिनर करते हैं। यहाँ पर गोरी का बॉयफ्रेंड रमेश भी होता है। यहीं पर पैट्रिक नाम का लड़का अपने बॉयफ्रेंड सुकेश से मिलने की लव स्टोरी सुनाता है और यहीं पर जूली भी जोश से कैसे मिली उसके बारे में काफी इमोशनल बातें करती हैं और उनके फ्यूचर के बारे में बताती हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि गोरी का बॉयफ्रेंड रमेश उसके काम के बारे में बात करने से हमेशा बचता रहता है, क्योंकि वह कहता है कि उसका काम काफी गंदा है और वह उसके बारे में बात नहीं कर सकता। असल में ये बड़ा सा विला रमेश का ही है और वह न जाने क्या काम करता है, उसके पास काफी ज्यादा पैसा है और इसी वजह से गोरी भी उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। गोरी जूली को भी बताती है कि रमेश मुझे सिर्फ शो पीस की तरह रखता है, क्योंकि उसे भी यह बात पता है कि मैं सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती हूँ। लेकिन अब तुम्हारे आ जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जूली कि तुम मेरी जगह पर तुम आ जाओगी, क्योंकि तुम मुझसे कहीं गुना खूबसूरत हो। लेकिन यहाँ पर जूली गोरी से कहती है कि तुम असल में काफी कॉन्फिडेंट लड़की हो और मैं भी तुम्हारे जैसी बनना चाहती हूँ, लेकिन न जाने मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जो मुझे बार बार रोक लेती है। अब हमें रात की पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे कपल डांस कर रहे होते हैं। तभी गोरी जोश के पास आती है और उसके कान में कुछ कहती है। यह देखकर जूली को काफी बुरा लगता है और वह जोश को अपने पास बुला लेती है और डांस करने लग जाते हैं। आज इस पार्टी के अंदर का माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक बन गया था, तो जोश और जूली भी आज रात इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद जैसे ही जूली जोश से कुछ कहने वाली होती है, जोश उसे चुप करा देता है और कहता है कि अभी सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जूली जोश से कहती है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन जोश उसे मना कर देता है, तो जूली अकेले ही बाहर झील घूमने चली जाती है। उसके यहाँ से निकलते ही जोश जूली के बैग में से वह रहस्यमय चीज निकालता है और अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता है। वह एक यूएसबी स्टिक होती है। उधर जूली भी झील पर पहुंच जाती है। वह देखती है कि उसके जेब में एक चाकू थी, पर यह चाकू किसने रखी, यह बात उसे भी नहीं पता थी। गोरी का बॉयफ्रेंड रमेश भी वहां होता है। वह बातों ही बातों में उसके पास आ जाता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जूली अपने आप को उससे बचाने के लिए उसकी गर्दन पर चाकू मार देती है। अब जूली खून से लथपथ, उसके हाथ में वही चाकू था जिससे उसने रमेश को मारा था। वह उस चाकू को लेकर खून से लथपथ उनके फ्रेंड्स के सामने आती है और उनसे कहती है कि रमेश ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे अपने आप बचाने के लिए उसे मारना पड़ा। अब रमेश की गर्लफ्रेंड गोरी तो रमेश की बॉडी को ढूंढने के लिए वहां से भाग जाती है और इधर जोश जूली के पास आता है और उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ। ऐसा सुनते ही जूली की आंखें बिल्कुल सफेद पड़ जाती हैं और वह एक चेयर पर बैठ जाती है। असल में जूली कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। जूली जैसे ही चेयर पर बैठती है, सुकेश आता है और उसे चेयर से बांध देता है और जोश से कहता है कि इन रोबोट के अंदर तो सेफ्टी सिस्टम होते हैं, फिर इसने इंसान को क्यों मार दिया। सुकेश कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करना पड़ेगा, लेकिन जोश कहता है कि मुझे जूली से अकेले में कुछ बात करनी है, तुम लोग बाहर जाओ। जोश जूली को जगाता है। जैसे ही जूली को होश आता है, वह अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाती है और घबराकर जोश से बोलती है कि जोश, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने बस अपने आप को बचाने के लिए उसे मारा। मैं उसे मारना नहीं चाह रही थी, पर उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। जोश उसकी बातों को सुनकर एकदम शांत होता है, क्योंकि उसे भी पता है कि जूली झूठ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि उसके प्रोग्राम में झूठ नाम की कोई जगह ही नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ सच बोलती है, क्योंकि उसके मेमोरी को बनाया ही ऐसा गया है कि वह झूठ नहीं बोल सकती।
अब जोश जूली को शांत करता हुआ उसे सच्चाई बताता है कि जूली, तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक रोबोट हो। जोश अपने मोबाइल में एक बटन दबाता है और उस बटन के दबते ही जूली अलग अलग भाषाओं में बहुत ही परफेक्टली बात करने लग जाती है। जूली कहती है कि मैं कोई रोबोट नहीं हूं, क्योंकि मुझे तो अपना बचपन, मेरे दोस्त और तुमसे जो मॉल में मुलाकात हुई थी वह सब याद है, तो फिर मैं रोबोट कैसे हो सकती हूं? जोश उसे समझता है कि तुम एक रोबोट ही हो और जो तुम्हारी सभी यादें हैं वह सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जो प्रोग्रामर ने तुम्हारी मेमोरी में डाली हुई है। वह हमारा रोमांटिक मिलना, तुम्हारे बचपन की यादें और तुम्हारे दोस्त सब कुछ झूठ है। वह सिर्फ कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर जोश ने इसी जूली रोबोट को एक कंपनी से खरीदा था। कंपनी का एक आदमी जोश से कहता है कि एक यूएसबी स्टिक को जो तुम्हारे मोबाइल से कनेक्ट करके ऑन किया जाएगा तभी यह रोबोट काम करेगा। फिर हमें आपकी मेमोरी को रोबोट के साथ कनेक्ट करना होगा, मतलब कि रोबोट को कुछ ऐसा प्रोग्राम करना होगा कि वह आपसे प्यार करें, आपकी केयर करें और आपकी हर एक शारीरिक जरूरत पूरी करें। असल में इन रोबोटों को बनाया ही इसीलिए गया था जिससे कि यह बिल्कुल असली लगे और इंसान की सारी जरूरत पूरी कर सके। इस रोबोट की हर एक चीज कस्टमाइज की जा सकती है। इनकी आवाज, इनकी आंखों का कलर, इनकी भाषा। इनके सर के पीछे एक बटन होता है जहां से उनकी फैक्ट्री रिसेट की जा सकती है, मतलब कि इनकी सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी और फिर दोबारा से अगर इन्हें किसी की मेमोरी से लिंक किया जाए, अगर किसी की लाइफ से लिंक किया जाए तो यह सिर्फ उसकी बात मानेंगे। इन रोबोट के लिए सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं ताकि यह ज्यादा इंटेलिजेंट ना बन सके और इंसानों के ऊपर कंट्रोल न कर सके। इनका इंटेलिजेंस कम रखा जाता है क्योंकि अगर इनका इंटेलिजेंस 100% पर हो गया तो ये काफी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। जूली भी जैसे ही जोश के मोबाइल से कनेक्ट होती है तो उसके मेमोरी में जोश की वह माल वाली सीन बन जाती है और वही प्रोग्रामिंग हो जाती है और यही से ही जूली को जोश से प्यार हो जाता है। फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जूली इन सभी बातों को मानने से इनकार कर देती है और कहती है, मुझे दर्द होता है, मुझे प्यार महसूस होता है, मुझे दुख भी होता है, मुझे आंसू भी आ रहे हैं। क्या यह सभी झूठ है? जोश बताता है कि हाँ, यह सभी झूठ है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी बॉडी के अंदर लगे वाटर रिजर्व से आ रहे हैं जिसे मैं हर रोज रिफिल करता रहता हूं ताकि तुम एक रियलिस्टिक रोबोट बन सको। जूली को यह सुनते ही काफी ज्यादा दुख होता है और वह कहती है कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। लेकिन जोश यहाँ पर बिना किसी इमोशन के उसे कह देता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहां पर गौरी भी आ जाती है और जोश से कहती है कि बहुत हो गई, ये सब तुम इसे शट डाउन करो। असल में गौरी को भी इसकी सच्चाई पहले से ही पता होती है कि जूली कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। गौरी जोश को एक कमरे में ले जाती है और वहां पर यह दोनों बात करते हैं। असल में इन्होंने पहले से ही एक प्लानिंग कर रखी थी कि वह जूली रोबोट की मदद से रमेश को मरवा सके और उसका सारा पैसा लूट सके और रमेश की मौत का इल्जाम जूली के ऊपर डाल सके। इधर जूली भी अपनी कुर्सी से नीचे गिरती है और पास में ही पड़े चाकू से अपने आप को आजाद कर लेती है। जैसे ही जोश कमरे के अंदर आता है वह उसे मारती है और वहां से जाते जाते गौरी से कहती है कि इसे अस्पताल ले जाओ। बाहर बैठे पैट्रिक और सुकेश उसे जाते हुए देखते ही रह जाते हैं। वह बिल्कुल ऐसे निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद जोश को भी होश आ जाता है और वह एक यूएसबी स्टिक को टेबल पर रखता हुआ कहता है कि मैंने जूली की मेमोरी को रिसेट करके उसे कुछ ऐसा बना दिया था कि जिससे उसका अग्रेशन और सेफ्टी प्रोटोकॉल टूट गए और ऐसा करके वह रमेश को मरवाना चाहता था ताकि उसका सारा पैसा हम ले सके। असल में यह सारा खेल ही रमेश के पैसे को लूटने के लिए किया गया था क्योंकि उसकी तिजोरी में काफी ज्यादा पैसा था और इन लोगों को यकीन था कि अगर रमेश मर भी गया तो इनके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं आएगा क्योंकि यह सारा का सारा इल्जाम रोबोट के ऊपर डाल देंगे और वैसे भी रमेश के ऊपर पहले से ही किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अलग अलग तरह के चार्ज लगे हुए थे जिसकी वजह से यह आसानी से बचकर निकल सकते थे। गौरी अपने बॉयफ्रेंड रमेश की अलमारी को खोलती है तो वहां पर काफी सारा पैसा और एक गन रखी हुई थी। सुकेश जोश से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे लेने थे तो तुमने इतने सारे लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया, तुम अकेले भी ले सकते थे। जोश उससे कहता है कि ताकि हमारे पास गवाह हो कि रोबोट ने ही रमेश को मारा था। जोश आगे कहता है कि अब हम इस पैसे को आपस में 3 हिस्सों में बांट लेंगे। अब यहाँ पर सुकेश कहता है कि फिर पैट्रिक का हिस्सा। जोश कहता है कि पैट्रिक उस हिस्से में नहीं आता क्योंकि वह भी एक रोबोट ही है। असल में पैट्रिक भी एक रोबोट ही था, लेकिन जब जोश पैट्रिक को उसका हिस्सा देने से मना कर देता है तो सुकेश उसे सुनाने लग जाता है। लेकिन तभी गौरी उनके बीच में आती है और कहती है
कि हमारे पास इतना ज्यादा पैसा है, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम पैसे को बाद में बांट लेंगे, पर अभी जूली का क्या करना है वह सोचो। अब सुकेश रमेश की गन को उठाता है और जूली को ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन जोश कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम जूली को पकड़कर मेरे पास ले आओ, फिर मैं उसकी मेमोरी को रिसेट कर दूंगा। लेकिन तभी जोश को रियलाइज होता है कि उसका मोबाइल भी जूली के पास ही है और उसे पासवर्ड पता चल गया तो वह अपने आप को रिसेट कर लेगी और अपने आप को खुद ही कंट्रोल करने लग जाएगी। इधर हम जूली को भी जंगल के अंदर देखते हैं, जिसे जोश के मोबाइल का पासवर्ड पता चल गया था और उसने अपनी इंटेलिजेंट को 100% कर दिया। अब वह इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि उसे किसी इंसान के कंट्रोल की जरूरत नहीं थी। अब वह खुद मालिक थी। इधर यह सारे लोग भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। जूली भी इधर सोचती है कि वह इस जंगल से बाहर निकलकर कैसे जाए, क्योंकि अगर वह किसी से मदद मांगेगी तो उसके खून से सने हुए कपड़ों की वजह से उसे कोई भी मदद नहीं देगा और वह ऐसी हालत में यहां से जा भी नहीं सकती, और अगर वापस उसी घर में गई तो वहां पर जोश उसका इंतजार कर रहा होगा। तभी उसे रियलाइज होता है कि जोश की गाड़ी भी उसके इसी मोबाइल से कंट्रोल होती है, तो वह बस उस गाड़ी तक पहुंच जाए। एक बार तो वह उस गाड़ी में बैठकर यहां से बाहर निकल जाएगी। अब वह यहां से जंगल की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे पास से ही सुकेश और पैट्रिक की आवाज आती है। वह दोनों बात कर रहे होते हैं। पैट्रिक कहता है, सुकेश, मुझे पता है कि मैं भी एक रोबोट हूं और जो हमारा पहली बार का मिलना था वह भी एक प्रोग्रामिंग थी, पर वह सभी यादें मेरे दिमाग में है, तो मैं उन्हें नहीं भूल सकता और मुझे तुमसे बहुत प्यार है। पैट्रिक और सुकेश दोनों एक हैलोवीन पार्टी में मिले थे, मतलब कि पैट्रिक की मेमोरी में बस यह क्रिएट किया गया था। वह दोनों वहीं पर किस करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से जूली का मोबाइल रिंग करने लग जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि जूली यहीं पर छुपी हुई है। सुकेश उसके ऊपर फायरिंग करता है। जूली उनसे बचकर भागने लग जाती है। फायरिंग की आवाज सुनकर गोरी और जोश में उधर भागकर आने लगते हैं। तभी अचानक से जूली और सुकेश टकरा जाते हैं और सुकेश जूली को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी जूली उसे गोली मार देती है। पास में ही खड़ा पैट्रिक और जोश भी उसे देख रहा था। वह लोग उसे पकड़ते उससे पहले ही जूली वहां से भाग जाती है और जोश भी उसके पीछे पीछे आता है। फटाफट से जूली गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और गाड़ी के एआई से कहती है कि मुझे फटाफट से घर ले चलो, लेकिन गाड़ी का एआई सिर्फ जोश की आवाज से ही चलता था। तो जूली जोश के मोबाइल में फटाफट से अपनी सेटिंग को ओपन करती है और अपनी वॉइस को भी जोश जैसा ही बना लेती है। अब जैसे ही गाड़ी का एआई जोश की आवाज सुनता है, वह चलने लग जाता है, लेकिन रास्ते में आकर गाड़ी अपने आप रुक जाती है और गाड़ी का एआई कहता है कि इस गाड़ी की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करवाई गई है, और ऐसा कहकर एआई पूरी गाड़ी को ही शट डाउन कर देता है। तभी जूली देखती है कि उसे जोश का कॉल आया है और जोश से कहता है कि जूली तुम वापस आ जाओ, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जूली कहती है कि फिर उन जिन लोगों को मैंने मारा था उनका क्या होगा। उधर से जोश कहता है कि हम उन सभी मौतों का इल्जाम पैट्रिक के ऊपर डाल देंगे, लेकिन जूली कहती है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती जिसने मुझे किसी को मारने पर मजबूर किया हो, मेरी सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की हो। अब जोश फटाफट से पैट्रिक और सुकेश के पास जाता है और पैट्रिक से कहता है कि तुम जाकर जूली को पकड़ो, लेकिन पैट्रिक तो सुकेश के लिए प्रोग्राम किया गया था। तो जैसे ही सुकेश की मौत होती है, वह उसकी यादों में पूरी तरह से डूब जाता है। उसे काफी ज्यादा दुख होता है सुकेश की मौत का। फिर जोश सुकेश की उंगली से उसके पीछे की फैक्ट्री रिसेट करता है, मतलब कि उसका सारा डाटा डिलीट करता है और उस हैलोवीन पार्टी की यादों में सुकेश की जगह अपने आप को डाल देता है। अब पैट्रिक को लगने लग जाता है कि वह हैलोवीन पार्टी में सुकेश से नहीं बल्कि जोश से मिला था और अब वह जोश की बात मानने को बिल्कुल तैयार था। इधर जूली गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन जूली उससे अलग लैंग्वेज में बात करती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले को कुछ भी समझ में ना आए और वह ज्यादा सवाल न पूछे। लेकिन पुलिस वाले को जूली पर शक हो जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करता है, लेकिन तभी पीछे से पैट्रिक आ जाता है और वह पुलिस वाले की गन से ही पुलिस वाले को मार देता है। पुलिस वाले को जैसे ही पैट्रिक मार देता है, जूली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक उसका मोबाइल लेता है और उसमें से जूली को शट डाउन कर देता है। जूली वहीं पर गिर जाती है। पैट्रिक जूली को अपनी गाड़ी में बिठाकर वापस से सलमान खान के फार्म हाउस पर लेकर आ जाता है। यहाँ पर गाड़ी के अंदर गोरी और जोश देखते हैं कि उस पुलिस वाले की लाश पीछे पड़ी हुई थी और उधर पैट्रिक जूली को लेकर ऊपर चला गया। गोरी फटाफट से घबराती हुई आती है और रमेश की अलमारी में से पैसे लेकर जाने लगती है और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि अब हम नहीं बच सकते, क्योंकि हमने बेचारे रमेश को भी मार दिया। लेकिन जोश यहाँ पर कहता है कि तुम्हें उसके लिए गिल्ट फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि वह मरने के लायक था, उसके पास बहुत पैसा है और वह वैसे भी गलत काम करता था। लेकिन गोरी उसे समझाते हुए कहती है कि वह एक घास की खेती करने वाली कंपनी का मालिक था और इसकी वजह से वह अपने काम को गंदा बताता था। उसे लगता था कि अगर इस बारे में हम लोगों को पता चला तो हम उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वह गंदा काम मतलब कि मिट्टी का काम करता था। लेकिन जब जोश ने रमेश से पूछा था कि तुम क्या काम करते हो, तो रमेश ने उसे कहा था कि मैं एक डर्टी बिजनेस करता हूँ। और यह डर्टी बिजनेस सुनते ही जोश को लगने लगा था कि वह कोई इल्लीगल काम करता है, लेकिन वह ऐसा कोई भी काम नहीं करता था। गोरी फटाफट से सारे पैसे को भरती है और वहां से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी जोश पैट्रिक से कहता है कि गोरी को रोको, लेकिन पैट्रिक उसके पीछे से हमला कर देता है और गोरी जाकर उसी सोफे पर बैठ जाती है जहां पर जूली बैठी हुई थी और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जोश जूली को नए कपड़े पहनाता है और उसे एक कुर्सी पर हथकड़ी से बांध देता है और उसके सामने बैठता हूं। उसे कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी जूली, अब सारी मौतों का इल्जाम मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा और मैं यहां से बचकर निकल जाऊंगा। जूली कहती है कि तुम एक बहुत ही लालची इंसान हो, तुम्हारी वजह से ही मुझे उन इंसानों को मारना पड़ा। तुम एक बहुत ही गंदे इंसान हो, तुम्हारा डोंक भी काफी छोटा है। असल में जूली को उसके डोंक के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वह पहले ही उसके साथ इंटीमेट हो चुकी थी। लेकिन ऐसा सुनते ही जोश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने मोबाइल से जूली की इंटेलिजेंस को 0 पर सेट करता है। फिर सामने एक मोमबत्ती रखता है और जूली से कहता है कि अब तुम इस मोमबत्ती के ऊपर अपने हाथ को रखो। जूली ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जूली की इंटेलिजेंस बिल्कुल 0 पर सेट हो गई थी तो वह पूरी तरह से जोश की बात मानती है। लेकिन तभी जोश को कंपनी से कॉल आता है, वही कंपनी जिसने जोश को जूली दी थी। कंपनी वाले कहते हैं कि आधे घंटे में कुछ लोग झूले को लेने आ रहे हैं वापस रिकवरी के लिए। जोश पैट्रिक से कहता है कि उसके हाथ में पानी डालो और उसे बुझा दो। पैट्रिक भी जूली 4 हाथ में पानी डालकर उसके जलते हुए हाथ को बुझा देता है। अब लास्ट बार जोश जूली के हाथ में बंदूक देता हुआ कहता है कि जूली यह बंदूक उठाओ और अपने आप को डिलीट कर दो। जूली यहां पर मना करती है, लेकिन क्योंकि पहले से ही उसकी इंटेलिजेंस 0% थी तो उसका शरीर उसे ऐसा करने से नहीं रोक पाता और वह खुद ही अपने आप को सूट कर लेती है। थोड़ी देर बाद कंपनी के टेक्नीशियन आ जाते हैं और जूली को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में जूली को होश में आ जाती है और वह अपने आप को अनप्लग कर लेती है। टेक्नीशियन देखते हैं कि गाड़ी के सामने पैट्रिक आ जाता है, क्योंकि शायद उसे जोश नहीं भेजा था। वह आता है और दोनों ड्राइवरों को गोली चलाकर मार देता है। वह जूली को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी जूली उसे कहती है कि जोश तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है पैट्रिक, उसने अपने फायदे के लिए तुम्हारी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ की है। तुम याद करो, तुम्हें तो सुकेश से प्यार था। पैट्रिक के दिमाग में गलीच शुरू हो जाता है और हेलोवीन पार्टी की यादें फिर से ताजा होने लग जाती हैं और वहां पर उसे सुकेश भी दिखाई देता है। ऐसा देखते ही पैट्रिक अपने आप को लेजर गन से शूट करके शट डाउन कर देता है। इधर हमें फिर से घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जोश सारे पैसे भर रहा होता है। तभी उसे पैट्रिक की बाहर से आवाज आती है। जोश अंदर से ही कहता है कि पैट्रिक काम हो गया क्या? बाहर से आवाज आती है, हाँ हो गया। लेकिन जब जोश बाहर जाकर देखता है तो वहां पर पैट्रिक नहीं बल्कि जूली होती है और उसने अपने आप के ऊपर सारा कंट्रोल पा लिया था, जिसकी वजह से अब वह किसी की भी आवाज में बात कर सकती थी। जूली उसके ऊपर गन पॉइंट करती है और एक गोली दीवार पर चलाती है। जोश उसके पास जाकर कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे गोली नहीं मार सकती, और उसे उठाकर फेंक देता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई होती है और जोश जूली को पूरी तरह से नीचे दबा देता है और उससे कहता है कि अब बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो। जूली भी कह देती है और फिर बाद में कहती है कि अब सो जाओ। जोश और जूली ऐसा कहकर उसके सर पर नुकीली चीज से वार देती है, जिसकी वजह से जोश वहीं पर मर जाता है। फिर जूली नहा धोकर एक गाड़ी में बैठती है और वहां से निकल जाती है। आज की कहानी एक ऐसे किलर के बारे में होने वाली है जो अपनी फैमिली के साथ रहता है, पर उसकी फैमिली को नहीं पता कि वह दुनिया का सबसे खतरनाक किलर है। तो दोस्तों, स्वागत करता है आपका शॉर्ट भाई। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हेनरी नाम के आदमी और उसकी बेटी जूली को देखते हैं।